पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग कोड से प्यार करते हैं वो टेक्नोलॉजी कीड़ा को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज का जो टॉपिक है वो है डैपर, और डैपर में हम लोग जो है रिलेशनशिप जो है डाटाबेस की वो सीखेंगे, जैसे कि वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, वन टू वन है। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और जो लोग नए हैं अभी इस चैनल के ऊपर, वो लोग ये बात जरूर समझ लीजिए कि मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है, और उस मेंबरशिप के अंदर मैं आप लोगों को पूरे वीडियोस देता हूँ। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वो वीडियोस। आप लोगों को सोर्स कोड देता हूँ, कंप्लीट सोर्स कोड देता हूँ। जो रिसोर्सेस मैं यूज लेता हूँ वो आप लोगों को देता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जो मेंबरशिप मैंने स्टार्ट की है वो सिर्फ आप लोगों के लिए की है, क्योंकि इसकी जो फीस है वो सिर्फ 500 रुपये है। लेकिन 500 रुपये में आप लोगों को क्या क्या मिल जाता है वो देखिए। डॉटनेट कोर के आप लोगों को 0 to हीरो वीडियोस ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, यानी कि बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिल जाते हैं, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड मिलते हैं। 2 प्रोजेक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक, कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम और आप लोगों का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने कवर किया है, अभी हम लोगों का टॉपिक चल रहा है ब्लेजर के ऊपर। तो एक फ्रंट एंड है ब्लेजर वेब असेंबली, उसको हम लोगों ने यूज किया है, और वेब एपीआई चल रहा है साथ में। लेकिन वो वेब एपीआई नहीं है, हम लोगों ने वेब एपीआई का अलग टॉपिक जो है वो कंसिडर करना है, और उस वेब एपीआई को हम लोग एंगुलर और रिएक्ट के अंदर भी यूज करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड मैंने उन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज किया है। तो मैं वीडियो ट्यूटोरियल देता हूं, बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स देता हूं। जो टॉपिक रह जाता है, छूट जाता है एक प्रोजेक्ट के अंदर, वो दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करता हूं। तो मेरा यही लॉजिक है। 500 रुपीज में अगर आप लोगों को कोई ASP.NET कोर बिगिनिंग टू एडवांस, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, आप लोगों को डैपर, आप लोगों को MS टेस्ट यूनिट, आप लोगों को जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, रिएक्ट, एंगुलर, और इतना ही नहीं है, आगे भी ये कोर्स जो है वो चलता रहेगा, चाहे वो आप लोगों का मशीन लर्निंग की साइड में क्यों ना हो। क्योंकि मैं यही कहूंगा दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, मेंबरशिप में आप लोगों को फायदा ही होगा, आप लोगों को कोई भी लॉस जो है वो नहीं होने वाला है। डेफिनेटली मैं ये बार कह रहा हूं, क्योंकि मेंबरशिप आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, और बेसिकली आप लोगों के लिए ही है। डे बाय डे वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों को इसमें मिलते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डैपर का वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो अभी टेक्नोलॉजी कीड़ा पर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ताकि आप लोग रिलेशनशिप भी सीख लें। लेकिन एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी आप लोगों को डैपर के ऊपर मिलेगा, रिपोजिटरी पैटर्न के साथ मिलेगा, या डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के साथ भी आप लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को इतना ही नहीं है, मैं ये बता दूं आप लोगों को, मेंबरशिप के अंदर आप लोगों को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी मिलेगा, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, मॉड्यूलर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भी मिलेगा। तो एक एडवांस थ्योरी भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी मेंबरशिप के अंदर। और जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि ये सिर्फ आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, और बहुत सारे लोगों ने इसको मेंबरशिप को ज्वाइन भी कर रखा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरी कम्युनिटी अगर है तो वो जरूर इस चीज को ज्वाइन करेगी, क्योंकि मेंबरशिप का फायदा सभी को मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 500 रुपीज क्या है, क्या नहीं है, क्या मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए वीडियोस मिलते हैं, ताकि आप लोग फ्यूचर में भी उन चीजों को देख सके, समझ सके। टॉपिक मिलते हैं, जो टॉपिक नहीं समझ में आता वो मुझे सेंड कीजिए दोबारा, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाइए, तो मैं दोबारा से भी आप लोगों को टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के ऊपर वीडियो डालकर समझाऊंगा। कोई अदर टॉपिक भी अगर आप लोगों को सीखना है तो वो भी बताइए। चलिए अब हम लोग चलते हैं डैपर स्टडी की ओर, और आप लोगों को बताते हैं कि क्या हम लोग डैपर के अंदर करने वाले हैं। कनेक्शन क्रिएट करेंगे, सिंपल कनेक्शन करेंगे पहले, उसके बाद में हम लोग जो है आप लोगों को रिलेशनशिप की ओर लेकर जाएंगे। तो डे बाय डे, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ताकि आप लोग ये तीनों रिलेशनशिप्स को आसानी तरीके से समझ लें। चलिए चलते हैं डैपर की ओर। और मैं आप लोगों को कह दूं कि हाल ही में मुझे एक कमेंट भी मिला है, वीडियोस मिला है, और उस वीडियो के अंदर मेरे जो कोर्स की तारीफ की गई है, एक लड़के ने तारीफ की है। और मैं यही कहूँगा कि उसमें मैं आप लोगों को शो करूंगा। उसने भेजा है कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कोर्स, और जो पैटर्न आपने यूज किया है इसमें, और मुझे पहले जो है यूट्यूब से बहुत सीखता था वो, लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ना है। आपके कोर्स में वो चीज़ें मुझे मिली हैं, जो एक अच्छे चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए, वो मुझे मिली हैं। वो मैं वीडियो आपको शो करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और चलिए हम लोग चलते हैं अभी डैपर साइड की ओर में। लेकिन जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गूगल फॉर्म फिल कीजिए, एंड मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। चलिए चलते हैं डैपर साइड की ओर।
अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये 500 रुपए जो है, आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, मैं यही कहूंगा दोस्तों। क्योंकि ये सिर्फ 500 रुपीज अगर आप लोगों को ज्यादा लग रहे हैं और आप लोग कहीं दूसरी जगह वेस्ट भी कर देते हैं, तो ये 500 रुपए आप लोगों की लाइफ जो है उसमें आप लोगों के पास अपनी मेल पर आप लोग कोड मिलेगा आप लोगों को। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग जो है ये पूरा कोड पढ़कर आप लोग जो है कुछ ना कुछ तो 100% सीखेंगे ही। तो इसमें आप लोगों को अनलिमिटेड मेंबरशिप मिलती है डॉट नेट कोर के ऊपर, डेपर, रेस्ट एपीआई, एंगुलर, डॉट नेट फ्रेमवर्क कोर, डॉट नेट ब्लेजर, एचटीएमएल, जेक्वेरी, सीएसएस, और इनमें सभी में आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो चीजें सिखाई जा रही है। तो अगर 500 रुपए में इतनी सारी चीजें आप लोगों को कोई सिखा रहा है, वीडियो ट्यूटोरियल्स दे रहा है, उसके कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स दे रहा है, सोर्स कोड आप लोगों को कंप्लीट दे रहा है, तो आप लोगों को 100% ज्वाइन करनी चाहिए। जिनको ज्वाइन करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। याद रखिएगा, गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस गूगल फॉर्म पर लिंक पर क्लिक कीजिए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो दो डैपर को स्टार्ट करते हैं। डैपर में क्रेड ऑपरेशन आप लोगों को कैसे करना है, एक बहुत ही आसान एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को देता हूं। उसके बाद में हम लोग रिपोजिटरी पैटर्न के ऊपर आएंगे कि कैसे हम लोग रिपोजिटरी की हेल्प से डैपर का यूज करें। तो सबसे पहले आप लोगों के पास डाटाबेस पहले से बना होना चाहिए। डैपर के अंदर सबसे पहली खास बात यह है कि डाटाबेस बना होना चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक टेबल बनानी, डाटाबेस मैंने बनाया स्टूडेंट तरुण डीबी के नाम से, उसमें एक टेबल बनाई dbo.students। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो डिजाइन व्यू, इसका जो डिजाइन व्यू आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ लिमिटेड फील्ड्स ही हैं। जैसे कि आईडी और नेम हो गया, आईडी का जो टाइप है वो इंटीजर हो गया और एनवेयर कैरेक्टर हो गया, राइट, 50 जिसकी साइज है। अगर हम लोग ये फील्ड्स जो है या इसके अंदर रखे हुए डेटा जो है वो अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट टॉप 1000 रोज करता हूँ, तो इसमें जो डेटा है वो आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। ये तो था सीक्वल का पार्ट कि हम लोगों को सीक्वल जो है यहाँ पर, जैसे तरुण, राहुल, सोनू, रमेश एंड मोनू कटारिया, जैसे कि इसमें मेंशन्ड है आईडी एंड नेम के अंदर। अब अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे मेंशन्ड करें कि ये सारे स्टूडेंट्स के जो डेटा हैं वो अगर मुझे पुल करने हैं अपने पेज के ऊपर, तो मैं क्या करूं, डैपर का कनेक्शन क्रिएट करता हूं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों की वही होगी, वही आप लोगों को ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर जो आप लोग कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं वही कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। तो यहाँ पर मैंने सर्वर लोकल डीबी, एमएस इक्वल लोकल डीबी, डाटाबेस इक्वल तरुण डीबी, ये देखो मैंने स्कूल तरुण डीबी, यहाँ पर स्कूल तरुण डीबी है, स्टूडेंट तरुण डीबी नहीं है। तो एक बार के लिए वो भी देख लेते हैं। ओके, ये वहां पर जो कनेक्शन था वो स्कूल तरुण डीबी के साथ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्कूल तरुण डीबी के साथ है। लेकिन अगर हम लोगों को ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोगों को, अभी हम लोग चलते हैं स्कूल तरुण डीबी के अंदर, यहाँ पर सारा स्टूडेंट है, स्कूल, यस दिस वन। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसमें टेबल्स पर चलते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर सेक्शन है, क्लासेस है, क्लास सेक्शन है, स्टूडेंट डेटा है, राइट, स्टूडेंट डेटा है यहाँ पर। तो अगर हो सकता है इसमें भी अगर हमारे पास कि हम लोग क्या रिट्रीव कर रहे हैं वो हम लोगों को यहाँ पर मॉडल भी देखना पड़ेगा, राइट। तो हम लोगों को एक मॉडल बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर भी देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल मैंने बनाए हुए हैं। स्टूडेंट डेटा भी यहाँ पर है, राइट, आईडी, नेम, क्लास आईडी वगैरह वगैरह इसमें तो है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट तरुण डीबी को यूज कर लेते हैं सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे लिखा डाटाबेस में स्टूडेंट तरुण डीबी, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ स्कूल वाला। तो हम लोग इसको यूज करेंगे सबसे पहले, जो भी डाटाबेस हो, क्योंकि आप लोगों के पास टेबल जो है वो डाटाबेस की बनी हुई होनी चाहिए, तभी आप लोग जो है उस चीज को यूज कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो स्टूडेंट तरुण डीबी था मैं उसको यूज कर लेता हूँ। उसमें हमारे पास देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट तरुण डीबी, वो जो डाटाबेस है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट तरुण डीबी, दिस वन, ठीक है। सॉरी, ये तो स्कूल वाला है, स्टूडेंट तरुण डीबी, दिस वन। और इसमें आप लोगों के पास जो है वो स्टूडेंट नाम से एक एंटिटी भी है, स्टूडेंट्स नाम से एक एंटिटी है, वो हम लोग रिट्रीव करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स जो हैं स्टूडेंट तरुण डीबी के अंदर हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ, आईडी एंड नेम है उसमें। तो आईडी और नेम आप लोगों को मैं यहाँ पर मैंने लिख लिया स्टूडेंट तरुण डीबी, ये सर्वर का नेम हो गया, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स, बाकी सारा का सारा सिस्टम जो है वो आप लोगों के एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला ही है। तो मैंने यहाँ पर इसको कनेक्शन को सेव कर दिया। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, एक व्यू मॉडल टाइप का व्यू बनाना है, व्यू मॉडल्स बनाने हैं आप लोगों को, जो हम लोगों को व्यूज के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं, और ऐसे डेटा जो कि वहां से अगर हम लोग फैच करके लाएं तो क्या डाटा हम लोग ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैप करें। ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैप करवाएगा जो हमारा ओआरएम है, यानी कि एंटिटी, ये जो डैपर है ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैप करवाएगा। तो हम लोगों को मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने एक मॉडल्स बनाया स्टूडेंट नाम से, आईडी एंड नेम उसमें ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का नेम हो गया, आईडी इंटीजर टाइप का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर program.cs फाइल के अंदर जो डैपर का कनेक्शन है, कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ वो इस पर टाइप का होगा, builder.services.add context, add scoped भी हम लोग यूज कर सकते हैं और add transient भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आईडीबी कनेक्शन यूज करना होगा। आईडीबी कनेक्शन जो है वो इनहेरिट्स करता है डैपर को, तो यहाँ पर हमारे पास यूज करना होगा आईडीबी कनेक्शन, ठीक है। अब आप लोगों को एक देखना होगा कि आईडीबी कनेक्शन मैंने यूज कर लिया, लेकिन ये आईडीबी कनेक्शन मिलेगा किसमें आपको, डैपर में। तो ये पैकेज आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैकेज रेफरेंस डैपर दिस वन, ठीक है। तो मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को कंट्रोलर साइड पर चलना है, और मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स कंट्रोलर बना लिए। व्यूज वही बनेंगे, व्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस जो चेंज होगा वो हमारा दिस साइड होगा। अब हम लोगों ने आईडीबी कनेक्शन को यूज कर लिया, क्योंकि आईडीबी कनेक्शन को एज ए डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। program.cs फाइल के अंदर मैंने एज ए डिपेंडेंसी जो है आईडीबी कनेक्शन को यूज कर लिया। जैसे ऐड एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर करते हैं, माई डीबी कॉन्टेक्स्ट करते हैं, वैसे ही आईडीबी कनेक्शन भी मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, राइट। अब यहाँ पर इस एज ए कॉन्टेक्स्ट मैंने ऐड कर लिया इसको, ठीक है। अब इसमें हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोगों को सारे के सारे लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं IEnumerable टाइप ऑफ स्टूडेंट जो है वो इसमें लेकर आता है डेटा को। तो आप लोगों को लिखना क्या है, आईडीबी कनेक्शन का कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी, और किस डाटा आपको आउटपुट में क्या चाहिए वो डेटा आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। इसके अंदर आप लोगों को क्वेरी लिखनी होती है, ठीक है। जो क्वेरी आप लोग लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसको मैंने यहाँ पर स्टोर्ड प्रोसीजर डाला, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो पैरामीटर होता है उसका होता है दैट इज डायनेमिक पैरामीटर, कि आप लोग पैरामीटर भी इसमें सेंड कर सकते हैं। तो तीसरा होता है कमांड टाइप, की कमांड का टाइप क्या है, दैट इज ओनली कमांड टाइप इज स्टोर्ड प्रोसीजर। यहाँ पर कमांड का जो टाइप है वो स्टोर्ड प्रोसीजर टाइप का है। तो आप लोगों को यहाँ पर SQL के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर आप लोग बना सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि यहाँ पर स्टोर्ड प्रोसीजर है प्रोग्रामेटिकली, और यहाँ पर स्टोर्ड प्रोसीजर्स में आप लोगों के पास ये सारे के सारे स्टोर्ड प्रोसीजर्स आप लोगों को मिलेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि गेट स्टूडेंट क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो गेट करेगा। तो इसमें आप लोगों को यही क्वेरी मिलेगी, क्रिएट प्रोसीजर नेम, ठीक है, एज बिगिन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड एंड, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के पास देखिए गेट स्टूडेंट्स नाम से दिस वन आप लोगों को ये मिलेगा क्वेरी, राइट। अब हम लोग यहां पर ये क्वेरी जो है आप लोगों के पास मिल गई, राइट। यहां पर इसको एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर, जैसे हम लोग यहां पर एग्जीक्यूट करते हैं दिस स्टोर प्रोसीजर्स को गेट स्टूडेंट्स, तो वो लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो गेट करके लाता है। तो एग्जीक्यूट हम लोगों को एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर का जो कमांड है वो exec, और उसके बाद में हम लोगों को प्रोसीजर नेम लिखना पड़ता है, दैट इज गेट स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर वो भी दिखा देता हूं कि यहाँ पर एक्चुअली में है क्या। दिस वन, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों ने लिखा, ये देखिए प्रोसीजर जो है वो एक्चुअली में यही है, आप लोग देख सकते हैं जिसकी वैल्यू है तरुण दिस वन, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है यहाँ से निकाल कर लेकर आया है, तो इसमें आप लोगों को सोचने वाली बात भी नहीं है। और अगर हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं स्टोर प्रोसीजर्स को, तो यहाँ पर दिस वन ये आप लोगों को मिलता है, और यहाँ पर ये अल्टर प्रोसीजर नेम आता है एज बिगिन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ पर आप लोग जो है क्रिएट प्रोसीजर नेम लिख दीजिए, बस आप लोगों को अगर प्रोसीजर को क्रिएट करना है तो, राइट। उसके बाद में अगर आप लोगों को यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है,
तो आप लोग एग्जीक्यूट करने के लिए क्वेरी भी लिख सकते हैं, और यहाँ से भी आप लोग जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर, वैसे ही आप लोग एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक प्रोसीजर जो कि स्टूडेंट्स डेटा को लेकर आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर गेट स्टूडेंट, सिर्फ प्रोसीजर का नाम लिखना है गेट स्टूडेंट्स, और आप लोगों की क्वेरी जो है वो रिजोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर गेट स्टूडेंट जो है वो प्रोसीजर का नेम है। उसके बाद में पैरामीटर इसमें कुछ नहीं डालना हम लोगों को, कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर हो गया, और ये व्यू पर हम लोगों ने सेंड कर दिया। राइट, व्यू वैसा ही बनेगा जैसा आप लोगों का बनना चाहिए। उसके बाद में क्रिएट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल यूज कर लिया हमारे व्यू के ऊपर। उसके बाद में हम लोगों के पास स्टूडेंट ही आने वाला है, तो हम लोगों को पैरामीटर सेंड करने हैं और हम लोगों को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट डॉट एग्जीक्यूट काम, सॉरी कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी काम में लिया है, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूट नन क्वेरी, जैसा कि सीक्वल में होता है एग्जीक्यूट नन क्वेरी, यहाँ पर होता है एग्जीक्यूट रीडर। राइट, रीड करने के लिए डाटा को एग्जीक्यूट क्वेरी होता है, या क्वेरी हम लोग याद रखें, इसके लिए होता है एग्जीक्यूट। तो हम लोगों ने लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पर है इंसर्ट स्टूडेंट, और उसके बाद में पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में डायनेमिक पैरामीटर्स बनाया, पैरामीटर्स में वैल्यू ऐड की, पैरामीटर्स डॉट ऐड मेथड के अंदर डायनेमिक पैरामीटर्स, पैरामीटर को न्यू पैरामीटर्स डॉट ऐड नेम स्टूडेंट डॉट नेम। यहाँ से जो स्टूडेंट का नेम है वो पैरामीटर में मैंने डाल दिया। उसका डीबी टाइप डॉट स्ट्रिंग, ये डीबी टाइप आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि डाटाबेस टाइप का क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, ये नेम पैरामीटर है। तो इसके अगेंस्ट इंसर्ट स्टूडेंट जो आप लोगों ने लिखा है वो भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ये रहा इंसर्ट स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं इसको मॉडिफाई करते हैं। तो आप लोगों ने क्या लिखा देखिए, यहाँ पर अल्टर के साथ आप लोगों के पास ये मॉडिफाई हो जाएगा, और उसमें भी आप लोगों के पास वही है, अल्टर की जगह आप लोग क्रिएट लिख सकते हैं। तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को सिंपली यही लिखना है जो यहाँ पर है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट, यानी कि स्टोर प्रोसीजर का नेम, पैरामीटर्स जो यहाँ पर आप लोगों ने लिखे, कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर एंड रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। तो ये इंसर्ट कर देगा। अब हम लोगों को एडिट करने के लिए आईडी के बेसिस पे हम लोग डेटा जो है वो रिट्रीव करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में हम लोग व्यू के ऊपर वो सेंड करते हैं। ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर मैं इंसर्ट वाला आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, शायद हो गया। तो यहाँ पर देखिए अल्टर प्रोसीजर प्रोसीजर नेम, तो क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर नेम, यहाँ पर पैरामीटर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं दिस वन एज बिगिन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम वैल्यूज दिस एंड एंड। राइट, तो ये यहाँ पर ये सारा काम हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट। अब हम लोगों को क्या करना है, आईडी वाइज स्टूडेंट्स हम लोगों को गेट करना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है तो इंसर्ट कर दिया। अब हम लोगों को क्वेरी फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करना है, दिस वन क्वेरी फर्स्ट और डिफॉल्ट, और उसके बाद में हम लोगों को डेटा निकालना क्या है, जैसे कि क्वेरी में हम लोगों ने डेटा यहाँ पर टाइप डिफाइन किया, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर भी टाइप डिफाइन करना है, गेट बाई आईडी पैरामीटर्स कमांड टाइप दिस वन, और पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, और उसके बाद में हम लोगों ने स्टूडेंट को यहाँ पर सेंड कर दिया। राइट, तो गेट बाई आईडी हमारे पास आ गया। राइट, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग गेट बाई आईडी। तो ये गेट बाई आईडी जो है एक्चुअल में प्रोसीजर का नेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं गेट बाई आईडी को, दिस वन गेट बाई आईडी, और यहाँ पर हम लोग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं गेट बाई आईडी को। तो इसमें आप लोगों को एक सिंगल पैरामीटर मिलेगा, अल्टर प्रोसीजर प्रोसीजर नेम आईडी इंटीजर एज बिगिन, राइट, और वेयर आईडी इज दिस। तो ये पैरामीटर आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं एज होने से पहले। और जब प्रोजेक्ट बड़े करेंगे तो हम लोग जो है प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें एक अलग ही आप लोगों को फील आएगा कि यस ये प्रोसीजर हम लोग इसके लिए लिख सकते थे। राइट, तो वो अच्छा फील जो है आप लोगों को देगा, उसमें मेंबरशिप के अंदर आप लोगों को एक अच्छा फील देगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर हम लोग चलते हैं गेट बाई आईडी पैरामीटर्स कमांड टाइप दिस वन स्टूडेंट। राइट, अब नेक्स्ट में है हमारे पास एडिट। तो हमारे पास जो एडिट वाला स्टूडेंट आएगा उसमें हम लोग पैरामीटर डालेंगे आईडी नेम अपडेट स्टूडेंट, सिंपली अपडेट करना है। उसके बाद में डिलीट है, तो आईडी वाइज हम लोगों ने जो डेटा है वो हम लोग निकालेंगे, डिलीट कर देंगे। राइट, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों के पास एक कंट्रोलर बन गया जो आप लोगों को डैपर में हेल्प करेगा, आईडीबी कनेक्शन। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या यूज किया, आईडीबी कनेक्शन डॉट यानी कि कंटेक्स्ट डॉट क्वेरी काम में लिया, एग्जीक्यूट काम में लिया आप लोगों ने एग्जीक्यूट, और उसके बाद में फर्स्ट और डिफॉल्ट काम में लिया। तो रिट्रीव के टाइम आप लोगों को आउटपुट पैरामीटर यहाँ पर एज ए जेनेरिक जो है वो डालना पड़ता है। ठीक है, एडिट किया तो एडिट में भी आप लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो एग्जीक्यूट करना है सिंपली, जो आप लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट करते टाइम अपडेट के लिए किया वही आप लोगों को यहाँ पर भी करना है। और यहाँ पर भी देखिए एग्जीक्यूट किया आप लोगों ने,
तो सिंपली आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया है, क्वेरी लिखा है, क्वेरी फर्स्ट डिफॉल्ट लिखा है, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोगों को लिखने पड़ सकते हैं डेपर के अंदर। तो ये पूरा एक कंप्लीट CRUD ऑपरेशन है, व्यूज वैसे ही बनाने हैं जैसा आप लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर बनाया था। तो अगर आप लोगों को एक कंप्लीट प्रोजेक्ट चाहिए है डेपर पे, तो मेंबरशिप के अंदर वो चीज कवर होने वाली है, तो आप लोग वो चीज देख सकते हैं।